एक बार की बात है, एक ऐसे गांव में जहां सूरज भी कभी-कभी उदास हो जाता था। एक आदमी रहता था जिसका नाम था लल्लू। लल्लू बहुत गरीब था, इतना गरीब कि उसके पड़ोस के चूहे भी उस पर तरस खाते थे। ओहो, आज फिर पेट में चूहे नहीं डायनासोर दौड़ रहे हैं। लगता है कल रात के जूठे चावल भी आज छुट्टी पर चले गए। लल्लू की जिंदगी ऐसी ही थी। सुबह उठो, सोचो क्या खाएं, दोपहर में सोचो क्या खाएं और रात को सोचो कल क्या खाएंगे। उसका घर भी ऐसा था जैसे किसी ने मिट्टी का ढांचा बना दिया हो और हवा ने उसे थोड़ा थोड़ा कुरेद दिया हो। अरे वाह, आज तो हवा का नया प्रवेश द्वार बन गया। पहले सिर्फ एक ही रास्ता था, अब दो हो गए। अच्छा है, ताजी हवा आती रहेगी। एक दिन जब लल्लू जंगल में लकड़ियां बेचकर कुछ पैसे कमाने की उम्मीद में भटक रहा था, उसे एक अजीब सी चीज दिखाई दी। एक झाड़ी के नीचे कुछ सफेद सफेद सा हिल रहा था। ये क्या बला है? कहीं कोई भूत वूत तो नहीं? आजकल तो भूत भी इतने रंगीन हो गए हैं, क्या पता ये किसी भूत का पालतू खरगोश हो? करीब जाकर उसने देखा, वो एक बहुत ही प्यारा सफेद रंग का खरगोश था। उसके कान बड़े बड़े थे और आंखें हीरे की तरह चमक रही थीं। अरे प्यारे खरगोश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहीं खो तो नहीं गए? खरगोश ने लल्लू की ओर देखा और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने लल्लू की जिंदगी की दिशा ही बदल दी। माफ करना, मैं खोया नहीं हूँ। मैं तो आपकी ही राह देख रहा था। कौन? कौन बोल रहा है? क्या कोई पीछे छिपा है? नहीं, मैं बोल रहा हूँ। मैं, ये खरगोश। तुम बोल सकते हो? एक खरगोश? ये तो जादुई है। हाँ, थोड़ा बहुत। क्या आप मेरी मदद करेंगे? मदद? मेरी? मैं तो खुद मदद का मोहताज हूँ। आपकी गरीबी देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। आप? एक खरगोश और मेरी मदद? कैसे? क्या आप मुझे गाजर खिलाएंगे या फिर मूली? नहीं लल्लू, मैं आपको सीधे सीधे धन नहीं दे सकता, पर मैं आपको वो चीजें दिला सकता हूँ जिनकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। बस आपको मेरी एक बात माननी होगी। हाँ, मैं कुछ भी करूंगा। बस बताइए क्या करना है। आपको हमेशा सच बोलना होगा, कभी किसी से झूठ नहीं बोलना। और जो भी आपके पास आए, चाहे वो गरीब हो या अमीर, उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाना। सच बोलना और सबको कुछ ना कुछ देना? पर मेरे पास तो देने के लिए कुछ है ही नहीं। आप चिंता ना करें। अगर आप मेरी बात मानेंगे तो आपके पास हमेशा इतना होगा कि आप दूसरों की मदद कर सकें। लल्लू, जो अपनी जिंदगी में हमेशा हाथ मलते रह गया था, उसे लगा कि शायद ये कोई सपना है। पर खरगोश की बातें इतनी सच्ची लग रही थीं कि उसने हाँ कर दी। ठीक है जादुई खरगोश, मैं आपकी बात मानूंगा, सच बोलूंगा और जो भी आए उसे खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। बहुत बढ़िया। तो चलिए, आज से आपकी नई जिंदगी की शुरुआत। उसी दिन से लल्लू की जिंदगी बदलने लगी। पहली बार उसने किसी को देखकर सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचा, बल्कि खरगोश की बात याद की। कुछ दिनों बाद लल्लू उसी रास्ते से जा रहा था जहां उसने खरगोश से मुलाकात की थी। तभी उसने देखा एक बूढ़ी औरत फुटपाथ पर बैठी रो रही थी। अरे अम्मा, क्या हुआ? आप क्यों रो रही हैं? बेटा, बहुत भूख लगी है। पैसे नहीं है इसलिए कुछ खा नहीं पाई। लल्लू को खरगोश की बात याद आई। उसके पास बस एक रोटी का टुकड़ा था जो उसने बड़ी मुश्किल से बचा कर रखा था। ये लीजिए अम्मा, ये खा लीजिए। बेटा, पर ये तो... कोई बात नहीं अम्मा, मुझे भूख नहीं है, आप खाइए। जैसी ही बूढ़ी अम्मा ने रोटी का टुकड़ा लिया, लल्लू ने देखा कि उसकी जेब में एक छोटी सी चमकती हुई सुनहरी गाजर आ गई है। ये क्या? वो सुनहरी गाजर थी। लल्लू ने उसे उठाया
और देखा, उसमें से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी। देखा लल्लू, यही है जादुई असर। जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो आपको मिलता है। खरगोश, ये कैसे हुआ? ये जादू है, आपकी अच्छाई का जादू। अब इस गाजर को बेच दो, तुम्हें अच्छे पैसे मिलेंगे। लल्लू ने उस सुनहरी गाजर को शहर के एक बड़े व्यापारी को बेच दिया। व्यापारी इतना खुश हुआ कि उसने लल्लू को उम्मीद से कई गुना ज्यादा पैसे दिए। ये लो बेटा, ऐसी गाजर मैंने आज तक नहीं देखी। तुम्हारे पास ऐसी और भी हैं तो ले आना। धन्यवाद मालिक। लल्लू उन पैसों से घर लौटा और इस बार उसके घर में चूहे नहीं बल्कि खुशी दौड़ी। उसने अपनी जरूरत का सामान खरीदा और थोड़ा बचाकर रख लिया। कुछ दिनों बाद लल्लू ने देखा कि उसके घर के सामने एक गरीब किसान खड़ा है, जिसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर उदासी थी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ हाँ, आइए, कहिए क्या चाहिए। मेरा खेत सूख रहा है, बारिश नहीं हो रही। मेरे पास बीज खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। लल्लू ने अपनी खिड़की से खरगोश को देखा, जिसने सिर हिलाकर हाँ कहा। लल्लू ने अपने बचाए हुए पैसों में से कुछ पैसे निकाले। ये लीजिए, इससे बीज खरीद लीजिएगा और अगर जरूरत पड़ी तो और आ जाइएगा। आप बहुत बड़े दिल वाले हैं। जैसे ही किसान ने पैसे लिए, लल्लू की मेज पर एक सुंदर हरे भरे पौधे का गमला आ गया। ये क्या है? ये एक जादुई बीज है। इसे अपने खेत में लगा देना। ये तुम्हारी फसल को कभी मुरझाने नहीं देगा। लल्लू की अच्छाई की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग उसे नेक लल्लू कहने लगे। उसके पास अब कभी पैसों की कमी नहीं होती थी। वो हमेशा जरूरतमंदों की मदद करता। एक बार गांव में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा। चारों तरफ सूखा था और लोग भूखे मर रहे थे। लल्लू ने अपने सारे पैसे और अनाज गरीबों में बांट दिया। जब लल्लू के पास कुछ भी नहीं बचा, तब उसने देखा कि उसका घर सोने के सिक्कों से भर गया है। ये कैसे? तुम्हारी अच्छाई ने तुम्हें अमीर बना दिया लल्लू। जब तुम दूसरों का भला करते हो तो प्रकृति तुम्हारा भला करती है। लल्लू अब अमीर था, पर उसका दिल वैसा ही नेक था। वो अब भी खरगोश की बताई हुई बातों का पालन करता था। एक दिन लल्लू के गांव में एक बहुत अमीर व्यापारी आया। उसका नाम था धनराज। धनराज बहुत लालची था और किसी की मदद नहीं करता था। सुना है तुम बहुत अमीर हो गए हो। बताओ कैसे? क्या कोई खजाना मिला? खजाना तो नहीं, पर एक जादुई खरगोश मिला था, जिसने मुझे सिखाया कि सच बोलो और दूसरों की मदद करो। जादुई खरगोश? कैसी बातें करते हो? मुझे भी बताओ, मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा। माफ कीजिएगा धनराज जी, ये जादू पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। ये दिल से आता है। बकवास, मुझे भी वो खरगोश चाहिए। धनराज ने लल्लू के घर में घुसने की कोशिश की, पर लल्लू ने उसे रोक दिया। धनराज जी, आप गलत कर रहे हैं। किसी का सामान चुराना या जबरदस्ती लेना अच्छी बात नहीं। अगर तुमने मुझे वो खरगोश नहीं दिया तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तभी धनराज की नजर खरगोश पर पड़ी, जो लल्लू के पास बैठा था। आहा, यही है वो जादुई खरगोश। लाओ, मुझे दो। धनराज, तुम्हारी लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया है। तुमने कभी किसी की मदद नहीं की और ना ही कभी सच बोला। चुप रहो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जैसे ही धनराज ने खरगोश को पकड़ने की कोशिश की, खरगोश गायब हो गया और धनराज का शरीर धीरे धीरे एक कंकड़ में बदलने लगा। ये क्या हो रहा है? मुझे बचाओ। कुछ ही देर में धनराज एक छोटा सा कंकड़ बनकर जमीन पर गिर गया। ये क्या हुआ? यही होता है लल्लू, जब कोई लालच और झूठ का रास्ता चुनता है।
प्रकृति उसे उसकी गलती का एहसास कराती है। पर ये तो बहुत बुरा हुआ। बुरा हुआ पर जरूरी था। अब धनराज हमेशा याद रखेगा कि लालच का अंजाम क्या होता है। गांव वालों ने लल्लू की कहानी सुनी और सब समझ गए। उन्होंने लालची धनराज को सबक सिखाने के लिए उसे उठाकर एक कोने में फेंक दिया, जहां वो एक कंकड़ के रूप में पड़ा रहा। लल्लू ने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की मदद की। वो कभी लालची नहीं हुआ और हमेशा सच बोलता रहा। उसका जादुई खरगोश भी हमेशा उसके साथ रहा, उसे सही रास्ता दिखाता रहा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी खरगोश, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। धन्यवाद मेरा नहीं लल्लू, धन्यवाद तुम्हारी अच्छाई का। याद रखना, असली जादू पैसों में नहीं बल्कि हमारे अच्छे कर्मों में है। और इस तरह एक गरीब आदमी लल्लू एक जादुई बोलता हुआ खरगोश की मदद से न सिर्फ अमीर बना, बल्कि उसने दुनिया को भी सिखाया कि सबसे बड़ा धन तो दूसरों की मदद करना और सच बोलना है। तो दोस्तों, ये थी लल्लू और जादुई खरगोश की कहानी। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम में थोड़ी सी भी अच्छाई हो तो वो हमारी जिंदगी को किसी भी जादू से ज्यादा बदल सकती है। और हाँ, अगर आपको कभी कोई बोलता हुआ खरगोश मिल जाए तो उसकी बात जरूर सुनिएगा, शायद वो आपको भी कुछ सिखा दे।